देखिए ये वीडियो कहता क्या है, हम समझने की कोशिश करें कि जो 1858 में अंग्रेजों ने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया, उनका शासन हो गया। 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बनी एओहिम्स के साथ, और मकसद था कि अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत की सत्ता में कैसे भागीदारी की जाए। और जून 1947 में तत्कालीन जो वायसराय थे माउंटबेटन, भारत पाकिस्तान विभाजन को स्वीकृति दे दिया जिन्ना और कांग्रेस ने। और उसी साल 1947 के जुलाई में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पारित हो गया। अब इन नामों को ये तो पता था कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा होगा तो जमीन का बंटवारा होगा, काम का बंटवारा होगा, नदियों का बंटवारा होगा, रिजर्व बैंक में रख के सोने का बंटवारा होगा, सेना का बंटवारा होगा। और जो लोग बटेंगे उनकी जमीन जाएगी, उनका घर जाएगा, उनकी मातृभूमि जाएगी, उनके लोग जाएंगे, और इतना सब कुछ अहिंसा के नाम पे हुआ। 14-15 अगस्त 1947 को देश बट गया, और इस बंटवारे में 21 लाख हिंदुओं का नरसंहार हो गया। ऐसा नहीं है कि अचानक से बंटवारा हुआ और इस बंटवारे में अचानक से दुश्मनी फैली और 21 लाख हिंदुओं का नरसंहार हो गया। एक्चुअली चेतावनी तो 1 साल पहले दे दी गई थी। जिन्ना, मुस्लिम लीग और बंगाल का तत्कालीन मुख्यमंत्री सोहरावर्दी ने पाकिस्तान के लिए इनकलाब छेड़ दिया था। लड़के लेंगे पाकिस्तान, मार के लेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम लीग जिंदाबाद के नारे लगे थे। और जिन्ना और सोहरावर्दी को उकसाने पे कलकत्ता, बंगाल और बिहार के सीमावर्ती इलाकों में मुसलमानों ने हिंदुओं का कत्लेआम शुरू कर दिया और 72 घंटे में 20,000 हत्या कर दी। 30,000 बहुत ही गंभीर रूप से हिंदू घायल हुए। परिवारजनों के सामने औरतों और नाबालिगों का बलात्कार हुआ। कि क्या ये जरूरी है कि आने वाली नस्लों को, आने वाली पीढ़ियों को हम आज़ादी के लिए जो बंटवारा हुए, बंटवारे की विभीषिका को स्मृति दिवस के रूप में मनाएं? क्या ये उचित है और इससे क्या ये बहुत ही मैसेज जाएगा? बहुत ही उचित है, और ये काम तो बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। जब आजाद हुआ देश, जब ये विभीषिका हुई थी, उसके बाद से ही इसको एक दिवस के रूप में मनाना चाहिए, ताकि जन जन को इस दिवस की एक ऐसी अनुभूति हो जो भविष्य में कभी इस तरह का कोई ऐसा कदम न उठाए, कोई भी देश के नागरिक या कोई भी ऐसा सिचुएशन न आए जो इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण विभीषिका देखने सामने आए। ये तो बहुत ही उचित कदम है। मैं इसके लिए सैल्यूट करता हूं देश के कर्णधारों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कि जो इन्होंने इतने दिनों बाद से ही आज उन्होंने ये निर्णय लिया है। एक्चुअली ये जो थी विभीषिका, इसमें वो जात और धर्म भेद के, ये कम्युनल, ये इसका जो कम्युनल रूप हुआ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। आजादी के लड़ाई में जब सभी धर्मों के लोग एक थे, तो आजाद होते ही ये कैसा संकट आ गया। हालांकि मैंने एक जगह अध्ययन किया था कि मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने बहुत ही अच्छा एक गाना लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उन्होंने 1930 में ही ये धर्म के आधार पर बंटवारे की विचार को उन्होंने रख दिया था, जिसको और उसके लिए उन्होंने जिन्ना को नेतृत्व करने के लिए बोल दिया था। तो शायद लोगों ने इस बात हाँ कुछ इस तरह की बात आ गई थी। हाँ, उसमें जैसे उधर मुस्लिम लीग, तो इधर हिंदू महासभा,
ये दो जिम्मेवार माने जाते हैं चर्चा में, लेकिन मैं किसी को जिम्मेवार नहीं मानता हूँ। क्यों नहीं मैं मानेंगे समझता जिम्मेदार हूँ आप? कि अरे क्यों नहीं हाँ, मानेंगे? मैं सूर्यनारायण जी, मैं मेरी बात सुन लीजिए। आप भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त और यहाँ तक कि हमारे रामफल मंडल जितने भी फांसी पे चढ़े, वो इसलिए चढ़े कि अंग्रेजों की नजर अपराधी थे और गांधी की नजर में भी अपराधी थे, क्योंकि हिंसा के माध्यम से आजादी चाहते ही नहीं थे। जो भी हाँ, ये आपने अंग्रेजों के एक खिलाफ, प्रसंग, जो भी, मेरी बात सुनिए, जो भी अंग्रेजों के खिलाफ शस्त्र उठाया वो अपराधी था गांधी की नजर में भी। और गांधी जिस की तरह से कमजोरी के कारण ही देश बटा। देखिए गांधी गांधी जी ने, को, देखिए सीधे गांधी जी के ऊपर उंगली उठा करके कोई भी चीज जिम्मेवार मान लेना, गांधी जी से बड़ा कोई था? म, गांधी म, जी से बड़ी कोई शख्सियत थी? गांधी जी से बड़ा कोई नेता था? गांधी जी से बड़ा नहीं 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 कोई नहीं था? नहीं 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 गांधी नहीं जी के नहीं अनशन नहीं के सामने कौन नहीं झुका? नहीं नहीं, थोड़ा सा दूसरे ढंग से इसको लेने की जरूरत है, ऐसा मत कहिए। अब सवाल ये है कि उस समय आज भी हमारे देश के जन जन में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, राजगुरु जैसे जितने क्रांतिकारी, उधम सिंह वगैरह जितने क्रांतिकारी नेता थे, वो अभी भी लोगों के दिल में, हृदय में बसते तो हैं। लेकिन रुक अब जाइए, जैसे रुकिए रुकिए रुकिए। मैं एक तो मिनट बात पूरी कर लूं, नहीं उसके नहीं, बाद अरे मुझे नहीं, मेरे इसको आप बीच पूरी में कर, रोक देते हैं ना। आप मुझे आप एक मिनट, नहीं नहीं सर, जी। लोगों को दिलों में लंबी कहानी है। इन सबों की हत्या पे, जो अंग्रेजों ने इनकी हत्या की, गांधी जी का कोई स्टेटमेंट है कि गलत था? मुझे एक चीज बताए, मुझे पूरा कर लेने दीजिए। आप एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई चीज इन चीजों को जवाब देने के लिए, इन बातों को जवाब देने के लिए काफी नहीं होता। आज की डेट में तो गांधी नहीं है, लेकिन क्यों नहीं इन लोगों को शहीदों का दर्जा दिया जाता है? कहाँ ऑन रिकॉर्ड तो अभी भी वो टेररिस्ट ही का है। अब ऑन रिकॉर्ड उसको, जैसे आज ये शहादत दिवस के रूप में जिस तरह से 14 अगस्त को मनाया जा रहा है, बड़ी खुशी की बात हुई है। प्रसन्नता तो तब और बढ़ जाएगी जब इन आजादी के दीवानों को शहीदों के रूप में ऑन रिकॉर्ड भारत के संविधान में दर्ज होगा, जो अभी तक टेररिस्ट के रूप में दर्ज है। बायोलॉजी यदि का हमारा गलत है, यदि इस तरह का काम करने वाले टेररिस्ट हैं, तो हम अपनी बायोलॉजी को सुधारें। ये तो दुनिया जानती है कि केवल अहिंसा से आजादी नहीं मिली थी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी तंग आकर के, अब आप जवाब दे दीजिए जो मेरा सवाल था। हाँ, गांधी एकमात्र जिम्मेवार नहीं थे, सिर्फ गांधी के नहीं ऊपर जिम्मेदार, छोड़ना अरे सही नहीं है। साहब, मैं तो मानता ही नहीं जिम्मेदार गांधी जी को। मैं कहता हूँ हाँ गांधी जी हाँ, ने कभी कभी कही ये बात कि अंग्रेज ने भगत सिंह को, राजगुरु को, बटुकेश्वर दत्त को फांसी की सजा दी, ये गलत था? कभी गांधी ने कही? जब वो हिंसा के वो समर्थक ही नहीं थे, तो गांधी के व्यू से मैं क्यों लूं किसी बात को? जब वो हिंसा के किसी प्रकार की हिंसा के वो अच्छा ठीक है, ठीक है, समर्थक ठीक ही है। नहीं थे। और आपको अगर जाते जाते, चूंकि गेस्ट है आप, तो वाइंड अप कर दीजिए कि ये जो बंटवारे की विभीषिका का स्मृति दिवस है, उसे आमतौर से किस रूप में लोगों को मनाना चाहिए जिससे कि नफरत भी नहीं फैले और लोग अपने इतिहास को भी अच्छे तरीके से समझ लें? कि ये सबसे बड़ी तो उदाहरण अपनी देश में कि दुनिया में इससे बड़ी विभीषिका कभी नहीं हुई थी कि ये धर्म के आधार पर जो आपस में मार काट करके और ये जो लड़ाइयाँ की थी दो देश आपस में, और जो अभी तक चल रहा है वो कौमी लड़ाई। मैं सबसे अपील करता हूं कि इस आजादी के 15 अगस्त के दिवस पे कम से कम मन में कौमी लड़ाई, धार्मिक लड़ाई एक दूसरे से ना रखे, अपना अपना देश में अपना अपना विकास करे, सभी खुश रहे, सभी एक दूसरे से सौहार्द बनाए रखे। ये इससे कुछ नहीं होने वाला है। जितनी लड़ाई होती है उससे पिछड़ता ही है इंसान, समस्या का ये निदान नहीं है। धर्म कभी भी, किसी का भी धर्म नहीं कहता, मजहब नहीं सिखाता बैर करना। यदि किसी मजहब में बैर सिखाता है तो उस मजहब के मानने वालों को अपील करूंगा कि तुम उस मजहब को त्यागो, उस मजहब को सुधारो, उस मजहब में परिवर्तन लाओ, क्योंकि मजहब का काम आपस में बैर नहीं है, सबसे प्रेम करना है। आजादी के इस अवसर पे 15 अगस्त को मैं सभी देशवासियों से यही अपील करूंगा कि वो आपस में प्रेम भाव बनाए रखें।
और मैं देखूंगा आज की तारीख में कि वो लोग जो आज़ादी के दीवाने थे और अंग्रेजों ने फांसी दी है, और अंग्रेजी उन्होंने इसीलिए फांसी दी है कि उन्होंने उसे अपराधी माना, है ना, और टेररिस्ट माना उस जमाने में। तो क्या उनका स्टेटस क्या अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनली क्या है, उस पर फिर हम आके बात करेंगे। और ठीक है, आज़ादी की राइट। सबको बहुत आज़ादी की 75वें दिवस पे बहुत बहुत शुभकामना हम सबको। सबको हम आज़ाद हैं। आज़ाद की मतलब आज़ाद भारत में सांस लेना आज से 75 साल पहले संभव नहीं था। जरा सोचिए कि हम कितने खुशनसीब हैं, है ना, कि हम आज़ाद भारत में पैदा हुए, आने वाली नस्लें पैदा होंगी। तो आज़ाद भारत की एकता को अखंडता को बनाए रखें, हमारी सोच होनी चाहिए। आप सब जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जो जुड़ेंगे धन्यवाद, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और जेएम न्यूज़, जैसे कि एक परम पांडे साहब ने लिखा है, नो फेक न्यूज़ इन जेएम न्यूज़। तो जो सच है हम दिखाते हैं, सबके लिए सबके साथ जेएम न्यूज़ है। तो आप सबको नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शिव नारायण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आराम से हमारी बात को सुना। और सबको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामना। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this. Subscribe, click on the bell to turn on notifications.